नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड ही नहीं, पूरे देश में स्कूली शिक्षा की सरकारी व्यवस्था की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। कुछ एक राज्यों को छोड़कर लगभग पूरे देश में सरकारी स्कूलों के मास्टर साहब पढ़ाने के अलावा सरकार की हर योजना या अभियान का अहम हिस्सा होते हैं। उनके जिम्मे मतदाता सूची तैयार करने से लेकर चुनाव कराने तक की जिम्मेवारी की बात तो अब पुरानी पड़ चुकी है। झारखंड की बात करें तो यहाँ के सरकारी स्कूलों के टीचर की स्थिति ये है कि वे केवल सरकार और प्रशासन नहीं चलाते बल्कि सारा काम करते हैं। जनगणना, पशुगणना, मतदाता सूची तैयार करने से लेकर कोरोना काल में बच्चों के घरों तक किताब पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर ही डाल दी गई है। इसके अलावा कोरोना मरीजों की जानकारी एकत्र करना और उनके निबंधन के लिए उन्हें अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों में तैनात कर दिया गया। बच्चों को मिड डे मील का अनाज पहुंचाने से लेकर टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना और फिर टीकाकरण केंद्रों पर लोगों का निबंधन करने की जिम्मेवारी भी मास्टर साहब ही उठा रहे हैं। इन अतिरिक्त जिम्मेवारियों का असर ये होता है कि इन बेचारे शिक्षकों को उनके असली काम यानी पढ़ाने का समय ही नहीं बचता है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग करने की मांग बराबर उठती रहती है, क्योंकि बिना समुचित प्रशिक्षण के ऐसे काम में लगाने से कई बार उनकी जान भी चली जाती है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की इस निरीह स्थिति और उसके कारण पड़ने वाले असर का विश्लेषण करती आजाद सिपाही के सिटी एडिटर राजीव की खास रिपोर्ट। संजय प्रसाद एक सरकारी मिडिल स्कूल में शिक्षक हैं। वो राजधानी रांची के बाहरी इलाके में एक गांव के स्कूल में पद स्थापित हैं। वो गांव में ही एक घर किराए पर लेकर रहते हैं, जबकि उनका परिवार रांची में रहता है। संजय कोरोना काल में अतिरिक्त व्यस्त हो गए हैं। उन्हें अपने स्कूल के बच्चों को किताबें पहुंचाने का जिम्मा मिला है। पिछले एक सप्ताह से संजय सुबह किताबों का बंडल लेकर कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हैं और बच्चों को किताब देते हैं। मुश्किल तब होती है जब बारिश होती है या किसी घर में पहुंचने पर पता चलता है कि वहां का बच्चा दूसरी नहीं चौथी कक्षा में पढ़ता है, क्योंकि उनके पास तब तक चौथी कक्षा की किताबें खत्म हो गई होती हैं। वो अगले दिन फिर उस घर में जाते हैं और बच्चे को किताब पहुंचाते हैं। इसी तरह परमानंद राम पारा टीचर हैं। पिछले 7 साल से वो स्कूल की पूरी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, क्योंकि वहां तैनात सरकारी शिक्षकों का तबादला कर दिया गया है। वो बच्चों को किताबों के साथ सूखा राशन भी पहुंचाते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में उनकी प्रतिनियुक्ति गांव के स्वास्थ्य केंद्र में कर दी गई, जहां आने वाले मरीजों का निबंधन करना उनकी जिम्मेवारी थी। इसी दौरान वो संक्रमित हो गए और कई हजार रुपए खर्च कर उनकी जान बच पाई। झारखंड में सरकारी स्कूल टीचरों की ये पीड़ा इस पेशे से जुड़े लगभग हर व्यक्ति की है। पढ़ाने के अलावा उनसे हर तरह का काम कराया जा रहा है। बच्चों को ज्ञान की रोशनी देना अब इन शिक्षकों का मुख्य काम नहीं रह गया है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों की इस परेशानी पर किसी का ध्यान नहीं है। राज्य में करीब 38,000 सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में नियुक्त 88,000 शिक्षकों और पारा टीचरों पर 38 लाख के करीब बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा है। सबसे अफसोसनाक स्थिति यह है कि रिजल्ट खराब होने या किसी काम में गड़बड़ी होने पर सजा भी शिक्षकों को ही भुगतनी होती है। दफ्तरों में बैठकर हुक्म देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता। पढ़ाने के अलावा दूसरे कामों के बोझ तले सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर इसका असर ये हो रहा है कि वे समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं। उनकी ऊर्जा बेकार हो रही है। वे बीमार पड़ रहे हैं और फिर उनके पास न तो अपने लिए न अपने परिवार के भविष्य के लिए कोई योजना बच जाती है। अपने ज्ञान के भंडार और पढ़ाने के कौशल को सुधारने की बजाय वे उस दिन को कोसते हैं जब उन्होंने देश और राज्य के भविष्य के लिए बच्चों को पढ़ाने का पेशा चुना था। ऐसा नहीं है कि झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की पीड़ा से कोई अनजान है। उनकी पीड़ा के प्रति समाज के सभी वर्गों की सहानुभूति है। कोई अभिभावक ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे के शिक्षक पोस्टमैन बनकर उनके घर तक आएं, लेकिन सरकारी बाबुओं के मकड़ जाल ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि सबसे सम्मानित पेशे की प्रतिष्ठा धूल धूसरित हो गई है।
जानकार कहते हैं कि दरअसल ये व्यवस्था स्कूली शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का लगातार गिरता स्तर अभिभावकों के लिए चिंता का विषय तो है ही, बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। यही कारण है कि आज सरकारी स्कूल का शिक्षक भी अपने बच्चे को निजी स्कूल में पढ़ाने के लिए प्रेरित होता है। बड़े अधिकारी और राजनेता की तो बात ही छोड़ दीजिए। जानकारों के अनुसार यह बेहद खतरनाक स्थिति है। स्कूल शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा दूसरे कामों में लगाने से देश और समाज का भविष्य अंधेरे की ओर बढ़ रहा है। बच्चों को शिक्षकों का वो अपनापन और मार्ग निर्देशन नहीं मिल पा रहा है जो उनके ठोस भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। समुचित शिक्षा और शिक्षकों के सानिध्य से वंचित बच्चों में न तो गंभीरता आती है और न ही वे अनुशासन का पाठ ही सीखते हैं। इसलिए इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। स्कूली शिक्षकों से वही काम लिया जाना चाहिए जिनके लिए उनकी नियुक्ति की गई है। दूसरे काम में लगाने से पहले उनके साथ साथ बच्चों को भी सूचित करना चाहिए और वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा न तो सरकारी स्कूलों की स्थिति बदलेगी और न ही शिक्षकों की हालत। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।